हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। लास्ट में हम लोग रिवीजन में देखिए, हम लोग एक दिन पहले का रिवीजन भी करते हैं, साथ ही साथ में हम लास्ट वीक का भी रिवीजन करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो पुराना करंट अफेयर्स है वो रिवाइज होता चला जाएगा, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट के साथ में। तो आज देखिए क्या है, द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। आपके जो सक्सेस, आपका अगर हम बात करते हैं, जो सफलता है उसकी की क्या है, उसकी की ये है कि आप अपने गोल के ऊपर फोकस करें। आपने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ऑब्स्टिकल, यानी जो आपकी बाधाएं आती हैं, जो आपको परेशानी होती हैं। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, और जब इंसान परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, तो कोई काम वो सही से नहीं कर पाता, और अपनी स्टडी या जो भी आपका काम होगा उस पर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए हमेशा बाधाएं तो देखिए आती जाती रहती हैं, उसको पार करके उससे आगे निकल के अपने गोल के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करें। तो चलिए आज की शुरुआत करेंगे। आज है 15 फरवरी, तो आज के दिन होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है 15 फरवरी को। अच्छा, इस बार बेटर सर्वाइवल के नाम से इसकी जो थीम रखी गई है, और इसमें एक हैशटैग भी है, थ्रू योर हैंड्स। ठीक है, अब ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखिए बच्चों में कैंसर की समस्या आजकल आप देख रहे होंगे कि हो जाती है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं, या जो एडोलेसेंट हैं, जो किशोर हैं जिनको कैंसर हुआ है, उनको सपोर्ट करना, उनके फैमिलीज़ या जो भी सर्वाइवर्स हैं ना, उनको सपोर्ट करने के पर्पज़ से ही ये तो दिन है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो हर साल 15 फरवरी को ये दिन आपका आता है। अब फरवरी में हमने देखे कौन कौन से डे पढ़े। 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको तो मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 6 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। उसके बाद 8 फरवरी को आता है इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। 12 फरवरी को होता है डार्विन डे, और 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे डे जो हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं फरवरी महीने के, वो यहाँ पर सब कंप्लीट हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस, यानी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति, कि यहाँ पे ड्रोन वगैरह अलाउ कर दिए हैं। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए जो ड्रोन है ना, इनको बोला जाता है अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। भाई मानव रहित होते हैं, कोई इसमें इंसान नहीं होता, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जाता है। अब इसका यूज़ किस किस चीज़ों में करेंगे, तो ये करेंगे इसका यूज़ एग्रीकल्चर की फील्ड में, एनवायरनमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर क्राइम, जो अपराध होता है उसके खिलाफ ये जो ड्रोन है इसका यूज़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने सिविलियन जो एयर स्पेस होता है वहाँ पे ड्रोन को परमिशन दे दी। इज़राइल की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी है जेरूसलेम। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है नफ्तली बेनेट, और यहाँ पे करेंसी है इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी ये हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, आप लोगों को दोनों तरह से ध्यान रखना है। आपको नाम दे देंगे, कंट्री का नाम पूछ लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, कंट्री का नाम देके आपको उनका नाम भी पूछ सकते हैं कि बताइए हाल ही में जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको नाम भी एज इट इज़ इनका ध्यान रखना है। ये 2017 में यहाँ के पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी रही हैं, और ये जर्मनी के एज अ चांसलर भी रही हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें हाल ही में, देखो जर्मनी के
चांसलर भी अपॉइंट हुए थे तो उनका नाम याद रखेंगे ओलाफ स्कोल्स। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्विक सा रिवीजन करवा देती हूँ। पोर्तुगल के देखिए अभी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में देखिए होंडुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और उनका नाम क्या है, शियोमारो कास्त्रो। बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर ये भी दोबारा से बनी है और इनका नाम है मिया मोतले। अगला है डेनियल ओर्टेगा, ये निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हैं और ये उनका 5वां कार्यकाल रहेगा। इसके बाद देखिए अली खान इस्माइलोव, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान देश के। इसके बाद है फूमियो किशिदा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोबारा से। नेक्स्ट नेम इज़ अब्दुल्ला हमदोक, ये सूडान के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। अगला नाम है शेख सबा अल खलीद अल सबा, ये बने कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट नेम है देखिए पेट्रो फियाला, ये बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर किसके, चेक रिपब्लिक की। उसके बाद स्वीडन में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं जिनका नाम है मैग्दलेना एंडरसन। नेक्स्ट देखिए गाम्बिया के दूसरे कार्यकाल के लिए जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है एडामा बैरो। तो ये कुछ महीने के पुराने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेगा। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपका बनेगा, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ विजिटेड फिलीपींस टू रिव्यू द डेवलपमेंट इन बायलैटरल रिलेशन। तो दोनों देशों के बीच में तो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनके विकास की समीक्षा करने के लिए हाल ही में कौन से मंत्री हैं भारत के जो फिलीपींस गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ये इनकी पहली विजिट है, देखिए विदेश मंत्री के रूप में फिलीपींस में ये इनकी पहली विजिट थी और वहाँ पर जाकर ये किससे मिले हैं, तो इनके जो काउंटर पार्ट है यानी फिलीपींस के जो फॉरेन अफेयर के सेक्रेटरी हैं टियोडोरो एल लोसिन जेआर। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, डोंट वरी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान रखेंगे कि कौन से देश में गए हैं। एक तो ये याद रखो कि फिलीपींस में गए हैं और गए कौन है, तो एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं। यहाँ पे जितने भी दोनों देशों के जो आपस में साथ में डेवलपमेंट्स करे हैं उनको रिव्यू करने के लिए कि हम कितना डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हमने साथ में किया, मतलब वो सारी चीज़ों के ऊपर रिव्यू किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ, जैसे कि चाइना के द्वारा देखिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नेम है शिजियान 605। बारबाडोस जो कि वर्ल्ड का सबसे नया रिपब्लिक बना। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस के लिए एक एमओयू साइन किया। रशिया के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका परीक्षण किया गया। और यूएसए बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101 नंबर का मेंबर। इसके बाद देखिए 102 नंबर का मेंबर भी ध्यान रखेंगे, वो कौन बना है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, तो टोटल इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस टाइम पे मेंबर है 102। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डैश कैरिंग 3 सैटेलाइट्स। तो ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका हमें नाम बताना है जिसने 3 सैटेलाइट्स को कैरी किया है। और अगर हम बात करते हैं उसका नाम क्या है, तो PSLV-C52 ये है उस व्हीकल का नाम जो कि अपने साथ में 3 सैटेलाइट्स को लेके गया हुआ है। ठीक है, कहाँ से इसने उड़ान भरी है, तो इसने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इसमें एक सैटेलाइट है जिसका नाम यहाँ पे मैं लिखना मिस हो गया, EOS-04 जो कि एक रडार इमर्जिंग सैटेलाइट है। एक तो ये हो गई, इसके बाद देखिए दूसरी है इंस्पायर सेट 1, ये सैटेलाइट है। तीसरे सैटेलाइट का नाम है INS-2TD जो कि इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये 3 सैटेलाइट को लॉन्च अभी हाल ही में किस व्हीकल के द्वारा किया गया है, तो PSLV-C52 ये व्हीकल है जो ये सैटेलाइट्स को लेके गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे व्हीकल का नाम, कहाँ से लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड फर्स्ट
कलर सोविनियर कॉइन ऑन पंचतंत्र। तो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका जो सिक्का है इसे किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे लॉन्च किया। तो देखिए इसे लॉन्च किया गया है, एक ओकेज़न अभी हाल ही में हुआ था, 17th फाउंडेशन डे हुआ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो इस अवसर पर जो है ये कॉइन इसको लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पंचतंत्र के बारे में आपने सुना ही होगा ज़रूर, इसको विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था 2000 BC यानी 200 ईसा पूर्व के दौरान में। और इसमें देखिए अलग अलग जो इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स हो गए, उनकी एक प्राचीन भारतीय संग्रह है, एक एंशियंट इंडियन कलेक्शन है, तो उसे कहते हैं पंचतंत्र। और इसी के ऊपर एक कलर सोविनियर जो कॉइन है हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टियोर सर्जिताकिस, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो बताना है कि ये कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ये ग्रीस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं तो देखिए 1985 में जो इनकी पार्टी के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया था और मई 1990 में जो है ये उस पद पर रहे थे। तो ये ग्रीस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इसके बाद देखिए पद्म भूषण अवॉर्डी डैश फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो हैज़ बीन पास्ड अवे रिसेंटली। तो फ्रेंड ये पद्म भूषण से सम्मानित है, यहाँ पे इनका नाम पूछा गया है, ये फॉर्मर चेयरमैन थे बजाज ऑटो के, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका नाम है राहुल बजाज। ठीक है, तो राहुल बजाज जो कि बजाज ऑटो के फॉर्मर चेयरमैन रहे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब ये भी पूछ सकते थे कि इनको पद्म भूषण से किस वर्ष में सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्हें पद्म भूषण दिया गया 2001 में। ये 1965 में बजाज ग्रुप से जुड़े थे और 1968 में ये बजाज ऑटो के CEO पद पर अपॉइंट किए गए थे। अब देखिए हाल ही में कुछ और हम लोग और निधन के बारे में देखते हैं, जैसे पद्मश्री अवॉर्डी इब्राहिम सुतार, ये इनका भी हाल ही में निधन हुआ। मोनिका वित्ती जो कि 20th सेंचुरी इटालियन एक्ट्रेस थी, इनका निधन हुआ है। कैप्टन ऑफ इंडियाज 1964 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम चरणजीत सिंह, तो इनका निधन हुआ। ये उस टाइम इंडिया के कैप्टन रहे थे जब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। इसके बाद देखिए एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी हैं साउली मित्र, कोलकाता में इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम है जिनके बारे में हमें याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया। तो भाई 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा डाबर इज दी करेक्ट आंसर। तो देखिए डाबर जो है ना, डाबर ने 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर हुआ था उसमें उपभोक्ता के बाद के जो प्लास्टिक कचरा है उसका लगभग 27,000 मेट्रिक टन को उन्होंने कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया और उसको रिसाइकिल किया है। इसके अलावा डाबर के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च करी है, कैंपेन कह लीजिए सेव द एनवायरनमेंट कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि आपके घर का जो प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से। तो इसके लिए कम्युनिटीज़ को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा इस कैंपेन के तहत, जिसको डाबर के द्वारा ही शुरू किया गया। इसके बाद है कौन सी स्टेट है जिसने होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया है इन दी स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर। तो राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए जो होप एक्सप्रेस है इसको शुरू करेगा कौन? महाराष्ट्र स्टेट। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के द्वारा करी गई है। ये कोल्हापुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे देखिए बहुत अत्याधुनिक मोज़ेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था। और ये जो मशीन है ना, ये इस तरीके की पहली मशीन है इंडिया में। तो आंसर याद रखेंगे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आती है तो देखिए महाराष्ट्र के द्वारा ही चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया था बस के ट्रैवल के लिए।
महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सलमान खान को अपॉइंट किया था अपने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर के रूप में। इसके अलावा महाराष्ट्र ने एक एमओयू साइन किया था आरएमआई के साथ में फॉर टेक्निकल सपोर्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। महाराष्ट्र ही पहला स्टेट बना था जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है शुरू किया था, और वो भी कितने सेंचुरी यानी 10 साल के लिए 2021 से 30 तक के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इन विच स्टेट द वर्ल्ड फेमस डेजर्ट फेस्टिवल, जिसको कहा जाता है मारू महोत्सव, ये मनाया गया। ये कहाँ मनाया जाता है? तो डेजर्ट के नाम से आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि वो रेगिस्तानी पूरा इलाका है, तो वहाँ पे ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। ये जो मारू महोत्सव है ना, ये 3 दिन का जो है पूरा इवेंट होता है, जो कि कमोमरेट करता है रिच और कलरफुल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। ये फरवरी के महीने में जो जैसलमेर है राजस्थान में, वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, राजस्थान से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है कि दुनिया का जो तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा वो कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में इसको बिल्डअप किया जाएगा। सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पे है? वो अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सेकंड नंबर पे आता है मेलबर्न स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा जो बन रहा है वो अब जयपुर में बनेगा। इसके अलावा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया। यहाँ पे प्रशासन गांव के संग कैंपेन शुरू किया गया और मिशन निर्यातक बानो। साथ ही में देखिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को भी सेटअप करने की बात कही थी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान राज्य से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार। तो हाल ही में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम बताना है। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी को इसके ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए अपॉइंट किया गया। इसके अलावा देखिए कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अक्षय कुमार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। अमिताभ बच्चन को मेडी बडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और नीरज चोपड़ा को गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, सो ज़रूर इसके बारे में आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने टाई अप किया है विद इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार.com के साथ में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उसके वितरण के लिए किसने किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के द्वारा ये टाई अप किया गया है पॉलिसी बाजार.com के साथ में। अब ये क्या है? देखो LIC का यह पहला एसोसिएशन है किसी इंश्योरेंस एग्रीगेटर के साथ में। अब दोनों क्या करेंगे? देखिए दोनों टू ऑफर करेंगे अ वाइड रेंज ऑफ टर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। तो जो भी टर्म या इन्वेस्टमेंट होंगे उनके बारे में, या कह लो कंज्यूमर को यहाँ पर उन सब के ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे इस टाई अप के साथ में। अब अगर हम बात करें पॉलिसी बाज़ार क्या है, देखिए ये एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है हमारे देश में, जहाँ पे विच डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट ऑफ 51 इंश्योरेंस कंपनीज। तो 51 इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं बात करें LIC की, तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 में जो समर गेम होंगे यानी ग्रीष्मकालीन गेम्स होंगे लॉस एंजलिस में, उसके लिए इनमें से किस खेल को शामिल करने की मंजूरी कर दी है? तो इनमें से कौन सा स्पोर्ट है जो उसमें शामिल होगा? तो यहाँ पे आंसर हो गया सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही गेम हैं 2028 के समर गेम्स में, इन तीनों को शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये जो तीनों गेम है ना, इन्होंने अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक था ना, वहाँ पे इनका डेब्यू हो गया, मतलब इसको शुरू कर दिया गया था। और 2024 में जो पेरिस में गेम होंगे, वहाँ पे इनको एडिशनल सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और 2028 में जो गेम्स होंगे उसमें भी इनको एड ऑन करने की बात कही गई।
अब बात आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो देखिए ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहले हम कल के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। इंडिया और कौन से देश के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है टू प्रमोट टूरिज्म? तो हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। इसके बाद इंडिया ने अपना कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाई कौन से देश को भेजा है? तो आंसर इज किरीबाती। अगला क्वेश्चन है देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जिन्होंने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को रिलीज़ किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यूएस। इसके बाद है इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? तो इसके लिए इंडिया जो है मदद करेगा श्रीलंका की। इसके बाद है विद विच कंट्री जम्मू कश्मीर ने एक एमओयू साइन किया है टू ट्रांसफॉर्म द शीप फार्मिंग सेक्टर? और ये एमओयू न्यूजीलैंड के साथ साइन किया गया। इसके बाद है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कंफर्म किया है दिस सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ 34 सैटेलाइट? तो कंपनी का नाम है वन वेब कंपनी। इसके बाद इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने स्माइल जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है? द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Next question is, Dr. E. Puzungali, a woman scientist at which of following IIT has been granted a patent for developing a green methodology? तो ये कौन सी IIT की वुमेन साइंटिस्ट हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर इज IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कितने इंडियन एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड टोटल 18 एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है इनमें से कौन सा बैंक है जो कि पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना टू ऑफर इट्स कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट प्रपोजिशन टू एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती? तो बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने संजीव बरनाल को अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हेड अपॉइंट किया है? तो बैंक का नाम हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद कौन सी बर्थ एनिवर्सरी चार्ल्स डार्विन की होती है? मतलब चार्ल्स डार्विन की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए किस दिन डार्विन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये होता है 12 फरवरी को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कल के क्वेश्चंस। अब हम करते हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज। सबसे पहले देखिए, इंडिया ने कंटिन्यू रखा इट्स कोविड-19 असिस्टेंट टू विच कंट्री बाय इनिशिएटिंग द डिलीवरी ऑफ 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट? तो ये जो मदद है वो इंडिया किसकी कर रहा है? श्रीलंका की। इसके बाद इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा 2021 में? तो वो रहा यूएसए। और यूएसए चाइना को पीछे छोड़कर इसमें आगे निकल गया। इसके बाद है इनमें से कौन सी फेलोशिप है जिसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय अंडर इट्स वेस्ट टू हेल्थ मिशन? तो फेलोशिप का नाम क्या है? स्वच्छता सारथी जो है उसका नाम है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क जिसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला OECM? तो पार्क का नाम क्या हो जाएगा? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सुतार, तो ये कन्नड़ कबीर के नाम से जाने जाते थे। इनका निधन हुआ अभी हाल ही में। इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर इज 2018 में। पंडित भीमसेन जोशी 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर डिड ही रिसीव द भारत रत्न? इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इज 2008। अगला है द फाउंडेशन स्टोन फॉर द 3rd बॉर्डर हाट एट कुमालपुर कुमारघाट ऑन विच बॉर्डर वॉज लेड? तो ये तीसरा बॉर्डर हाट है जिसकी आधारशिला रखी गई है और इसकी आधारशिला त्रिपुरा बांग्लादेश के बॉर्डर पे रखी गई। इसके बाद है IIC के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के विजेता कौन रही हैं? तो ये रही हैं, इनका आंसर है डेरियल मिशेल। इसके बाद देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल ने इस बुक को लिखा है। अगला है द इमोर्टल किंग राव, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है वाहिनी वारा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया। नेक्स्ट है
एनसीईआरटी के डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज़ दिनेश प्रसाद सकलानी को अपॉइंट किया गया। अगला है हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स जो कि विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो ओनली एक ही एथलीट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर हम बात करें उनका नाम क्या है तो याद रखेंगे उनका नाम है आरिफ खान। तो ये थे हमारे फ्रेंड सभी रिवीजन क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो फॉरेस्ट पर अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है वो किसके द्वारा करी गई? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा करी गई। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जोन है उन्होंने अभी एक मिशन शुरू किया था जो यात्रियों का सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए, तो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। आप लोगों के सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। आज के कमेंट देख लेते हैं। शेफाली सिंह, राजू एसपी एंड चैतली। तो ऐसे ही आप लोग ज़रूर कमेंट करें आज के क्वेश्चन के भी। पहला क्वेश्चन है जो पहेला फागुन है जो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये कौन से देश में मनाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है इनमें से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया था? तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।